तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार आज से 6 महीने पहले बनी। सरकार में तालमेल गड़बड़ा गया कि दिल्ली में क्या डील हुई, कि नई टीम जो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है उसमें कौन कौन है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार आज से 6 महीने पहले बनी। सरकार में तालमेल गड़बड़ा गया है। एक और खबर है जो काफ़ी आपको चिंतित कर रही होगी या आप जानना भी चाह रहे होंगे कि दिल्ली में क्या डील हुई। इसके साथ साथ आपको ये भी जानने की उत्सुकता होगी कि नई टीम जो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है उसमें कौन कौन है, किसका किसका नाम शामिल हुआ है। सुबह सवेरे में हम आपसे आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं और जो हमारे पास इनपुट है उसके आधार पर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का वो जो डिमांड है वो भारी पड़ गया है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड कोशिश ये कर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ ज़्यादा संवाद नहीं हो, नहीं तो बातें और खुल करके आएंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने जो 19-20 तारीख को एक मीटिंग बुला दी है, उस मीटिंग को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि मूक और अमुक रूप से इस मीटिंग से बहुत लोग जुड़े हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग का हिस्सा है। 3 दिन के लिए उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए थे, 2 ही दिन में वापस क्यों आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ टारगेट दिया है और सिर्फ इन्हीं को नहीं और लोगों को टारगेट दी गई है। 12 तारीख को एक और मीटिंग होने वाली है, उसकी भी चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश कुमार के गृह जिले में नालंदा में वो मीटिंग होने जा रही है और एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश में लगे हुए हैं चिराग पासवान। ये सारी कहानी आपको तब समझ में आएगी जब 22 तारीख को आ जाएंगे अमित शाह। उससे पहले आपने देखा कि आरसीपी सिंह ने किस तरह से ये सब कुछ किया। इस बीच में आपको बता दें कि धीरे धीरे करके सरकार में आने के बाद से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में शुरुआती दौर में बहुत सामंजस्य था। नया नया जब आप जानते हैं कि कोई भी संबंध बनता है तो उसमें कितना ज़्यादा प्रेम रहता है, लेकिन तलखियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती है जब एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, 2015 में साथ आए थे। इससे पहले भी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का संबंध रहा था। लालू प्रसाद को नीतीश कुमार जानते थे और नीतीश कुमार को लालू प्रसाद जानते थे। इन सारी बातों को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक चीज़ साफ नज़र आती है कि इस पूरी कहानी में अब जो नई बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सामंजस्य की कमी चल रही है और तालमेल गड़बड़ा गया है। कई बयान आपने सुने होंगे। आलोक मेहता जो बहुत कम बोला करते थे वो मुखर होकर बोलना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं वरना हम दिखा देते हैं। यानी कि सीधी तौर पे उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा एक्शन लेंगे तो भाजपा की तरह नीतीश कुमार इन्हें भी छोड़ करके जा सकते हैं। ये सारी बातें और सारी कहानी अभी चल ही रही है कि इसी बीच में और कई नई कहानियां जन्म ले लेती हैं। दिल्ली में लगातार उठक बैठक चल रहा है चिराग पासवान का, आरसीपी सिंह का, मुकेश सहनी का और उपेंद्र कुशवाहा का। इस बैठक को लेकर के, इस तालमेल को लेकर के भी कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि एक नई डील हुई है। इस डील के तहत भारतीय जनता पार्टी ने सबको टास्क दिया है। इस टास्क को पूरा करने के लिए सभी तैयार हैं और 22 तारीख को जब अमित शाह बिहार का दौरा करेंगे उससे पहले ये सारे लोग अपनी अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन है वो करेंगे। चिराग पासवान ने ये काम जो है सतीश कुमार को दिया है। सतीश कुमार लौकुश के एक बड़े नेता हैं। आपको मालूम होगा कि वो हमारे स्टूडियो में अक्सर आया करते हैं और वो हम उनको इसलिए बुलाते हैं कि बिहार की राजनीति को समझने के लिए उन पुराने जो समाजवादी नेता हैं, जो अलग अलग तरह से अपने जीवन में राजनीति और सामाजिक कार्य किए हैं, उन लोगों को बुला करके आप पिछली बातों को जान करके नई कड़ी जोड़ सकते हैं। लगातार आपको पता होगा कि सतीश कुमार ही हैं जिसने कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया था और उस आयोजन को बड़ी खुशी से उन्होंने नीतीश कुमार को सुपुर्द कर दिया था। ये एक त्याग था अपने समाज के प्रति, अपने राज्य के प्रति। सबको लगता था कि नीतीश कुमार एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर सामंजस्य के साथ सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसका नीति क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, आपको सब पता है।
इन सारी चीज़ों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं एक बात सामने नजर आ रही है कि दिल्ली के डील पर सबकी निगाह है। आपकी भी निगाह होगी दिल्ली में क्या डील हुई है। तो दिल्ली के डील का सबसे पहला जो पंक्ति है वो ये है कि सब अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, और नीतीश कुमार जब एनडीए में नहीं है तो उस कोरम को, उस कमी को, उस ब्लैंक, फिल इन ब्लैंक को कौन पूरा करेगा, इसकी तैयारी जबरदस्त ढंग से चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस नई टीम जो बनने जा रही है उसमें संभावित नामों की लिस्ट सामने आ गई है। हमने आपको कई बार बताया कि इन संभावित नामों में सबसे ऊपर रखा गया है उपेंद्र कुशवाहा को। क्यों रखा गया है? तो लौकुश समीकरण में सबसे बड़े धड़े हैं और उपेंद्र कुशवाहा पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार के साथ राजनीति किए हैं और नीतीश कुमार के सारे हथकंडे को जानते हैं। उसके बाद नंबर रखा गया है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के कभी बहुत करीबी हुआ करते थे और एक प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के, पर्सनल सेक्रेटरी से लेकर के उनके साथ राजनीतिक धारा में आगे बढ़ने वाले, संगठन को चलाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जो नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर बैठा करते थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काफी फ्रूटफुल हो सकते हैं 2024 और 25 के चुनाव में। तीसरे नंबर पे आते हैं चिराग पासवान, जिन्होंने 2020 में भारतीय जनता पार्टी को मुख्य रूप से, अमुक रूप से, पर्दे के पीछे कह लीजिए या सामने फ्रंट से कह लीजिए, आगे बढ़ने का मौका दिया और नीतीश कुमार को पीछे ढकेलने का मौका दिया। उन्होंने जिस तरह से विद्रोही तेवर अपनाया था 2020 में, नीतीश कुमार को 43 पे ला करके पटक दिया था। नीतीश कुमार भी इस बात को मानते हैं कि चिराग पासवान ने उन्हें डैमेज किया, भले ही वो साथ में ये भी जोड़ते हो कि कौन दोस्त था कौन दुश्मन था। इन सारी बातों को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए तो आपको नजर आता होगा कि तीसरे नंबर पे कहीं ना कहीं चिराग पासवान काफी फ्रूटफुल है और 12 तारीख को उनकी रैली बताएगी कि उनमें कितना दमखम है और लौकुश समीकरण को कितना तोड़ सकते हैं। क्योंकि सतीश कुमार लौकुश के नेता हैं और लौकुश को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा अपना सकती है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को लाना हो, चाहे आरसीपी सिंह को लाना हो, चाहे सतीश कुमार को लाना हो, या चिराग पासवान के माध्यम से सतीश कुमार को विशेष स्थान देना हो। क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक तोड़ना भारतीय जनता पार्टी का पहली प्राथमिकता है। इसके अलावे अगर बात करें तो मुकेश सहनी, जो कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी फायदे का सौदा नहीं हुए हैं जब से अलग हुए हैं। 2020 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और उसका फायदा मिला कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। नीतीश कुमार के साथ जो समझौता हुआ उसमें कम सीटों के कारण भारतीय जनता पार्टी जितना भी सीट पर लड़ी उसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाई। इन सारी बातों को लेकर के अब सहनी को भी, मुकेश सहनी को भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में उनके साथ बैठक हो गई है और नई टीम का हिस्सा बनेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो खाली स्थान है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कई वर्षों से बिहार में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, उसको पूरा करने के लिए चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। और इस तैयारी में उनके साथ ये चौकड़ी जुड़ी है जो कहीं ना कहीं चक्रव्यूह रच करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेरेगी। यही कारण है कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ रह करके 2024 और 25 में वो आगे बढ़ने के सिवाय बैकफुट पर जाएंगे। और यही कारण है कि तालमेल की कमी हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद आते हैं, उसके बाद से बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। अगला पिछड़ा तो शुरू ही हो गया है, इसके साथ साथ जंगल राज की भी बात कही जाने लगी है और नीतीश कुमार इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं परेशान भीतर भीतर जरूर हैं। आज के सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। हमने कोशिश किया कि बिहार की राजनीति से जो भीतर की बात है वो आपको ला करके समझाएं और जो कुछ भी चल रहा है उस पर प्रकाश डालें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।